हाउ टू अर्न 1000 रुपीज डेली फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ये आज के इस वीडियो का जो टाइटल है ना, यही एग्जैक्ट सेम चीज शायद कल या परसों मेरे जिम ट्रेनर ने मुझसे पूछी थी कि यार ऐसा कुछ वो स्ट्रेटजी बता दे, कुछ ऐसा तरीका बता दे कि मैं ना मार्केट से डेली 500,000 रुपये निकाल पाऊँ, 500,000 रुपये का प्रॉफिट कर पाऊँ। और उनके कहने का वो भाव ये था कि यार मैं कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, कोई बहुत बड़ा अमाउंट मुझे नहीं चाहिए, बस मैं डेली के 1,000 रुपये का प्रॉफिट मार्केट से कर लूँ, ऐसी कोई स्ट्रेटजी मुझे बता दे। अब आपको क्या लगता है कि मैंने उसे उसे तो क्या, वैसे वो एज में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो मैंने उन्हें क्या कहा होगा, मेरा उनके साथ डिस्कशन क्या रहा होगा। आई वॉज लाइक, सर अगर आप 1,000 रुपये डेली के कमाने जाओगे तो ये तो पक्का है कि ये आप कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे कि आप डेली 1,000 रुपये मार्केट से निकाल रहे हैं, आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी फिगर आउट कर ली है कि आपका वो डेली कैश फ्लो बन गया है मार्केट से, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये ट्राई करोगे हर दिन तो आप बहुत टाइप के लॉसेज जरूर ले सकते हो। उसमें मॉनेटरी लॉस तो आपको ऑब्वियसली होगा, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन आपका जो नॉशनल लॉस होगा उसे शायद आप कभी रियलाइज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अभी अपने माइंड को ये कह दिया, अपना माइंडसेट वैसा बना लिया है कि यार मुझे ना डेली के 1,000 रुपये चाहिए मार्केट से, इससे ज़्यादा की ना तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है और ना मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट में इससे ज़्यादा बन सकते हैं। तो आपने अपने आप को लिमिट कर लिया उसी अमाउंट पर। तो जो आप बड़ा सोच सकते थे, जो बड़ा मार्केट में क्रिएट कर सकते थे, अपने लिए बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते थे, जो माइंडसेट बिल्ड कर सकते थे, आप कभी वहां तक पहुंचोगे ही नहीं, कभी उस बारे में सोचोगे ही नहीं। और अगर बड़ा नहीं सोचोगे तो मार्केट से बड़े पैसे भी नहीं बनेंगे। ऑब्वियस है ना कि भाई पहला स्टेप तो यही हुआ कि आप एटलीस्ट उस माइंडसेट के साथ तो आओ, आप एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस तो रखो कि हाँ इसमें बड़े पैसे बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट ये 500, 1000, 2,000 रुपये से काफ़ी बड़े पोटेंशियल की चीज़ है। लेकिन आपने क्योंकि अपने आप को लिमिट कर लिया ऑलरेडी कि यार मुझे तो 1,000 रुपये चाहिए दिन के, अब वो चाहे कैसे भी मिले, ट्रेडिंग से मिले या कैसे भी करके 1,000 रुपये मेरे पास आ जाए, मेरे लिए बस आज का मार्केट हो गया। अगर आप इस सोच के साथ जाओगे तो जो आप बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे करोगे कि आप जो बड़ा सोच सकते थे, जो बड़ा इन्वेस्ट कर सकते थे, जो बड़े पैसे बना सकते थे, उस वे में आप एक अपना बहुत बड़ा नॉशनल लॉस करवा रहे हो, और वो आप कभी रियलाइज करोगे भी नहीं कि मैंने ये गलती कर दी है। और साथ में फिर आपका होगा मॉनेटरी लॉस, और वो तो आपको दिखेगा ना भाई, जेब खाली होती हुई तो दिख ही जानी है। अब इसमें होगा क्या कि अगर आपको डेली कैश फ्लो चाहिए कि यार डेली का मुझे 1,000 रुपये बनाने, या जो भी आपका फिगर है, जो भी आपका अमाउंट है, अब वो ऑब्वियस है ना कि इन्वेस्टमेंट से तो होने से रहा। इन्वेस्टमेंट में क्या, आपने आज कोई स्टॉक परचेज किया, आप सेल उसे करोगे शायद 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी आपका टारगेट आएगा या जब भी आपको सेलिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो जो प्रॉफिट आपका बुक होना वो तो उस एक दिन में होना है, 2 साल बाद। लेकिन यहाँ आपको चाहिए हर दिन के 1,000 रुपये। तो ये ऑब्वियस है कि आप फिर जाएंगे ट्रेडिंग की तरफ कि चलो यार इन्वेस्टमेंट से तो ये नहीं होना है, मैं कुछ ना कुछ ट्रेडिंग कर लेता हूँ, कुछ इंट्राडे कर लेता हूँ, कुछ एफ कर लेता हूँ, कुछ बीटीएसटी कर लेता हूँ। वो जो एक है ना, बाय टुडे सेल टुमारो, आज कुछ खरीद लिया कल बेच दिया और अपने पैसे निकाल लिए। तो आपके दिमाग में ये सारी स्ट्रेटजीज आएगी। और बाई चांस आपने ये सब चीज़ें पहले ट्राई कर रखी है, आपको पहले इनमें लॉस हो रखा है, आपने पहले इनको हाथ जोड़ रखा है कि यार ये चीज़ें नहीं करनी, ये तो बहुत रिस्की है, तो फिर आपकी वो दिमाग की उपज ऐसी होगी ना कि आप अपनी कुछ नई स्ट्रेटजीज बनाने लगोगे कि यार मैं ऐसा कर सकता हूँ, इससे ऐसे पैसे बन सकते हैं, इससे वैसे पैसे बन सकते हैं। जैसा कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊँ, तो वो एक होता है ना कि ऑब्वियस है, सबके दिमाग में एज ए बिगनर सब ये सोचते हैं कि यार कैसे भी करके मार्केट से डेली का कुछ अमाउंट बनना शुरू हो जाए, तो मैं एक बार के लिए थोड़ा वो टेंशन फ्री हो जाऊँ कि यार चलो एक वो इनकम सोर्स तो क्रिएट हो गया। और ये तो अगर आप डेली के 1,000 रुपये मार्केट से कमा पाओ तो भाई महीने के 20 दिन मार्केट ओपन रहेगा, ऑन एन एवरेज 20 दिन तो रहता ही है, तो आप महीने के 20,000 रुपये कमा रहे होंगे, जबकि इंडिया में 20-25 हज़ार रुपये यही एवरेज सैलरी है भाई हर लोगों की। तो अगर आप 20-25 हज़ार रुपये स्टॉक मार्केट से कमाने लग गए तो ये तो काफ़ी बड़ी बात हो जानी है ना। तो एज ए बिगिनर हम सब लोग ये सोचते हैं कि यार कैसे भी करके ऐसा कुछ हो जाए कि मैं डेली पैसे कमा पाऊँ। तो मैंने क्या किया था कि चलो यार मुझे ये ट्रेडिंग तो नहीं करनी, ये तो बहुत पहले से क्लियर था मुझे कि इंट्राडे एफ इन सब चीज़ों में तो नहीं जाना है। पर मेरे पास चलो 1,00,000 रुपये तो है मेरे पास अपने अपने खुद के। अब 1,00,000 रुपये ना मैं किसी एक स्टॉक में डाल दूंगा, एक स्टॉक परचेज कर लूंगा सुबह उठते ही, मार्केट ओपन होते ही। अब 1,00,000 रुपये अगर मैंने किसी स्टॉक में मतलब स्टॉक बाय कर लिया 1,00,000 रुपये से, तो उस स्टॉक को बस 1% ही बढ़ना है और मेरे 1,000 रुपये दिन के बन जाएंगे। भाई मैं तो एकदम ही सिक्योर हो गया। 1% तो हर स्टॉक बढ़ता है ना, हम दुनिया मतलब ये मार्केट में कितने सारे स्टॉक्स देखते हैं कि 1% या 10% तक बढ़ जाते हैं। 1% तो यूं है कि हर कोई स्टॉक दिन में 1% ऊपर नीचे तो हो ही रहा है। तो 1% कोई बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं है, 1% तो कोई भी स्टॉक बढ़ जाएगा, मैं तब अपने शेयर सेल कर दूंगा और मेरे 1,000 रुपये अपनी जेब में आ जाएंगे। बस 1,00,000 रुपये यूज करने हैं हर दिन, फिर कल भी यही सेम प्रोसेस, कोई स्टॉक परचेज किया, 1% वो बढ़ गया और मेरे अपने पैसे आ गए जेब में। तो ये स्ट्रेटजी मुझे एकदम परफेक्ट लग रही थी कि भाई ना तो इसमें वो ट्रेडिंग वाला रिस्क है, अपने पैसे हैं, मैं होल्ड भी कर लूंगा, ये चीज़ें वो चीज़ें। अब इसमें हुआ कि मैंने अपने एक दोस्त के साथ डिस्कस किया और चलो कि यार ये करते हैं, देखा जाएगा जो भी होना है। अब वो पहले ही दिन मैंने वो जो स्टॉक परचेज किया था, जो स्टॉक बाई किया था 1,00,000 रुपये का, वो एक 2% बढ़ा तो सही, लेकिन तब मैं उसे वो है ना कि इमोशंस वो कंट्रोल नहीं हो पाए, सेल नहीं किया मैंने। और फिर वो स्टॉक उस दिन 4-5% के लॉस में बंद हुआ और मैंने लॉस में भी सेल नहीं किया। भाई ये तो एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना कि यार ये ना कि मैंने सोचा था इसमें प्रॉफिट का, अब ये तो यहाँ लॉस शो कर रहा है। अब लॉस में बुक कैसे करूँ, ये तो कोई स्ट्रेटजी बनाई ही नहीं थी, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था कि इसमें लॉस भी तो हो सकता है। 1% आपने ऊपर का सोचा है, वो 2-3% नीचे भी तो आ सकता है, तो आप एग्जिट कैसे करोगे, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मैंने फिर वही
उसी चक्कर में कि यार होल्ड कर लिया कि आज नहीं बढ़ा है, चलो कल बढ़ जाएगा, मेरी इश्यू प्राइस मतलब मेरे एवरेज प्राइस पर आ जाएगा, तब मैं निकल जाऊंगा, मेरे मुझे थोड़ा भी प्रॉफिट मिला तो मैं निकल जाऊंगा। अभी यार लॉस तो बुक नहीं करते हैं, पहला दिन है, पहली स्ट्रेटजी में लॉस हो जाएगा तो लॉस बुक नहीं करते हैं। तो उस चक्कर में मैंने इसे होल्ड किया और शायद अगले 3-4 दिन में या 5 दिन में मैंने उसे 5-6 हज़ार रुपये के लॉस में सेल किया था, मुझे अब भी याद है। मतलब जो पहला ही मेरा ट्रेड था, पहला ही जो स्टॉक था उस स्ट्रेटजी के साथ, अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी के साथ। अब ऑब्वियस है कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो प्रोसेस है आपके दिमाग में भी आया होगा। हम सब लोग सेम ही वे में सोचते हैं। तो अगर आपने भी कोई ऐसा कुछ ट्राई किया है तो आपने भी यही रियलाइज़ किया होगा कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकती। मेरे साथ तो सिर्फ पहले दिन ये सस्टेन नहीं हुआ, पहले दिन मैंने एक वो लॉस में भी चला गया, फिर उसे होल्ड भी कर लिया लॉस में, कुछ एग्जिट स्ट्रेटजी मेरे पास थी नहीं, फिर और एट द एंड मैंने 4-5 दिन के बाद जो प्रॉफिट मैं 5 दिन में कमाने का टारगेट कर रहा था, उतना बड़ा लॉस मैंने 5 दिन में बुक किया और मैंने उस स्ट्रेटजी को हाथ जोड़े कि भाई ये चीज़ काम नहीं करेगी शायद। और उसके बाद भी यहाँ वहाँ बहुत चीज़ें ट्राई की, लेकिन फिर वो है ना कि आपको अपने एक एग्जैक्ट प्रोसेस तो संभालना ही होता है। तो बस यही है कि आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे कि ऐसा कोई वो है ना कि सिस्टम, ऐसा कोई शेड्यूल, ऐसा कोई चीज़ नहीं है मार्केट में कि आप डेली यहाँ से अर्न करके अपने घर खर्च निकाल सको। आपको एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसको ना एक्टिव इनकम सोर्स नहीं बनाना है कि यार जो भी है मेरे घर के खर्चे, मेरे बच्चों की फीस, मेरे घर का राशन भी यहीं से आएगा। अगर आपने ये गलती कर दी स्टार्ट में तो आप बहुत ही बड़े को ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर आपको वो बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा अपने ऊपर कि यार आज पैसे नहीं बने, कल पैसे नहीं बने, फिर आप कैलकुलेट करने बैठ जाओगे पिछले हफ्ते मेरे कितने पैसे बने, इस महीने कितने बने, 6 महीने में कितने बने। जबकि मार्केट ऐसे काम नहीं करता भाई। हो सकता है कि 2 साल आपको कुछ भी ना मिले। तो आपको एक तो इसे एक्टिव इनकम सोर्स नहीं बनाना, अपना जो एक्टिव जॉब है, अपना जो एक्टिव बिजनेस है, वहाँ काम कीजिए, वहाँ से डेली 1,000 रुपये या 5,000 रुपये भी अर्न करने का ट्राई कीजिए और वहाँ आप अर्न कर भी लोगे। लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ रेप्लीकेट नहीं करनी है। यहाँ बस ये है कि आप जितना जल्दी इस प्रोसेस को समझ लोगे, जो मैंने समझा कि आप अच्छी कंपनीज को पिक करो, अच्छे स्टॉक्स को पिक करो। क्योंकि अगर आप डेली वो 1,500-2,000 रुपये के चक्कर में रहोगे तो अगर आपके पास अच्छी कंपनी आ भी गई, आपने अच्छा पोर्टफोलियो बना भी लिया, लेकिन क्योंकि आपका वो माइंडसेट शॉर्ट टर्म का है, आपको चाहिए शॉर्ट टर्म वाले क्विक गेंस, आपको प्रॉफिट का किक चाहिए कि आज मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो उस चक्कर में आप ना 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ सेल कर दिया, 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ सेल कर दिया। तो आप कभी किसी अच्छी कंपनी को, अच्छे स्टॉक को लॉन्ग रन दोगे ही नहीं कि वो आपके लिए अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाए। तो बस यही है कि इसी प्रोसेस को आपको बहुत जल्दी बिल्ड करना है कि आप अच्छी कंपनीज को पिक करो। और क्योंकि आपके पास अपना एक्टिव जॉब, एक्टिव बिजनेस अलग है, आपके घर खर्चे का पैसा कहीं और से अलग से आ रहा है, तो आपको यहाँ कोई प्रेशर नहीं है। आप इसे लंबा टाइम दे सकते हो कि ये कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करती रहे और मेरे पैसे मल्टीप्लाई होते रहे, मुझे अच्छे वो रिटर्न्स मिलते रहे अपने पोर्टफोलियो पर। तो बस यही आपको करना है। बाकी ये डेली में कमा लूँ, ट्रेडिंग से कमा लूँ, F&O से कर लूँ, इंट्राडे से कर लूँ, इन सब चीज़ों से आप जितना जल्दी समझ लोगे ना, वैसे बातों से कोई नहीं समझता। मैं अगर आपको भी कह भी दूँ तो आपके दिमाग में शायद आ रहा होगा कि नहीं मैं तो कुछ अलग हूँ, या मेरे पास कुछ अलग स्ट्रेटजी है, मेरे पास कुछ अलग माइंड है, मैं कर लूँगा। तो होता है वो सबके साथ। आप अपना एक्चुअल लॉस करोगे तभी आपको ये चीज़ समझ आनी है। जितना आप अच्छी कंपनीज में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना आपको इन्वेस्ट करते जाना। उस चीज़ में नहीं जाना स्टार्ट में क्या मैं अलग अलग एसेट क्लास में वो डाइवर्सिफाई कर देता हूँ अपने आप को, मैं गोल्ड भी खरीद लूँ, मैं सिल्वर भी खरीद लूँ, मैं म्यूचुअल फंड भी खरीद लूँ। वो सब चीज़ आपको नहीं सोचनी है। ये बहुत ही एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होकर अच्छी कंपनीज को पिक कीजिए। इन्वेस्ट एज मच एज यू कैन, जितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उतना उनमें इन्वेस्ट कीजिए और उन्हें एक लंबा टाइम दीजिए पेशेंस के साथ कि वो कंपनीज अच्छे से ग्रो कर पाए, वो कंपनीज बड़ी हो पाए, कंटिन्यूस रिटर्न्स दे पाए आपके पोर्टफोलियो को और आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल पाए। तो बस यही था आज के इस वीडियो में। मोटा मोटी बात यही है कि आपको डेली कैश फ्लो, डेली 1,000-2,000 रुपये के चक्कर में नहीं फंसना है। अपना एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस बिल्ड कीजिए और मार्केट को एंजॉय कीजिए।